बीजेपी की स्पोक्सपर्सन, नेशनल स्पोक्सपर्सन नुपुर शर्मा कल टाइम्स टुडे डिबेट में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करती है, क्योंकि वो एक वक्त पे शराब का गोडाउन हुआ करता था, वहां पर खुदाई करेंगे तो रॉयल स्टैग विस्की के बोतला मिलेंगे। बंडी संजय अब तो मुकम्मल तरीके से भगवा आतंकवादी की तरह बात कर रहे हैं। हमारे जन्नत का रास्ता है और अगर से हमारी मस्जिद की बेहरमती तुम करने की कोशिश करेंगे तो याद रखो, इस लश्कर के साथ हम तुम्हारे बीजेपी के दफ्तर को घुसेंगे कि तुम ताब नहीं ला सकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नौजवान साथियों, मौजूद हजरात, 2 दिन कबल बंडी संजय रियासत तेलंगाना बीजेपी का सदर नाजेब अल्फाज इस्तेमाल करता है, जहर उगलता है और असदुद्दीन ओवैसी से कहता है कि मसाजिदों की खुदाई करो, अगर से लाशें मिल रही तो रख लो मसाजिद, और अगर से लिंक मिलेगा तो हमको दे दो, हम वो मस्जिदों को ढा देंगे और मंदिर को तामीर करेंगे। पहले तो मैं बोल देना चाह रहा हूं बंडी संजय कि जितने भी मसाजिद है वो असदुद्दीन ओवैसी की जागी नहीं है, वो हम मुसलमानों की है, और तुम ये गलत नाजेब अल्फाज इस्तेमाल कर मुकम्मल तरीके से भगवा दहशतगर्द है बोल के तुम ये साबित कर डाले। और अगर से तुम्हारे को खुदाई का उतना ही शौक है तो जाओ खुदाई करो बीजेपी के दफ्तर का, क्योंकि वो एक वक्त पे शराब का गोडाउन हुआ करता था, वहां पर खुदाई करेंगे तो रॉयल स्टैग विस्की के बोतला मिलेंगे तुम्हारे को, वो बोतलों में से 2 पैक पी लो और जाओ जाके पदयात्रा करो। कैसे तुम धूप में पदयात्रा करते करते तुम पागल हो गए? तुम्हारे को नहीं मालूम कि तुम किस तरीके से मुसलमानों के जज्बात को झिंझोड़ रहे हैं और उनके जज्बात के साथ तुम खेलना चाह रहे हैं, और उसके बाद में तुम्हारे को खुदाई का और शौक है तो जाओ जाके दारू सलाम की खुदाई करो, अगर से वहां पर शिवलिंग मिल गया तो रख लो, और अगर से वहां पर काला धन ब्लैक मनी मिल गया तो लेके जाओ और लेके जाके वो ब्लैक मनी गरीबों में तकसीम करो, तो आपको दुआ भी तुम्हें मिलेंगी। तुम क्या अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं तुम्हारे को नहीं पता। बंडी संजय गलत बात, काना पकड़ो, उठ बैठ करो, क्योंकि तुम हमारे गुस्से को ताप नहीं ला सकते। तुम एक छोटे तोते हैं और हम चील कभी भी आएंगे तुम्हारे को झपेट के उठा के लेके चले जाएंगे। याद रखो, मसाजिद वो जगह है जहां हम अपने सजदों से सजाते हैं उस जमीन को, हमारे जन्नत का रास्ता है, और अगर से हमारी मस्जिद की बेहरमती तुम करने की कोशिश करेंगे तो याद रखो, इस लश्कर के साथ हम तुम्हारे बीजेपी के दफ्तर को घुसेंगे कि तुम ताब नहीं ला सकेंगे। उसके बाद में एक बीजेपी की स्पोक्सपर्सन, नेशनल स्पोक्सपर्सन नुपुर शर्मा कल टाइम्स टुडे डिबेट में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करती है। वो एक बदजनवर है, वो एक बद अखलाक खातून है, उसको यह भी नहीं पता कि अगर से कोई शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है तो उसका कत्ल वाजिबुल कत्ल है, और उसके बाद में, उसके वो बयान के बाद में वो जाकर शिकायत करती है दिल्ली पुलिस से कि उसको थ्रेट कॉल्स आ रहे हैं। बेशक थ्रेट कॉल्स तो और आगे मुस्तकबिल में आएंगे, क्योंकि उसके जिस्म से रूह फना होना जरूरी है, क्योंकि उसने नाजेब अल्फाज इस्तेमाल किया हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ। ये पूरे बीजेपी के कायदीन के डीएनए में ही खराबी है। हर जगह पे ये हिंदू और मुसलमान को लड़ाना चाह रहे हैं, मगर याद रखो, मुसलमान मुत्तहिद है। आज इत्तेहाद का पैगाम आगे बढ़ा रहा है, वो खामोश है। कल शोर आएगा, जब शोर आएगा तो हम तुम्हारे सवालात के जवाब हम देंगे और अपने ढंग से देंगे। माफी चाहो तुम भी। और बीजेपी का काम क्या हो गया? हिंदू और मुसलमान के बीच में झगड़ों को आगे बढ़ाना।
हिंदू और मुसलमान के झगड़ों को आगे बढ़ाते हुए इसके ऊपर सियासत करना। बीजेपी की जो आज हुकूमत है, आरएसएस है, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, हिंदुवानी है, संघ परिवार है, ये कभी तरक्की के बारे में नहीं बात करते, जीडीपी के बारे में नहीं बात करते, बेरोजगारी के बारे में नहीं बात करते, माशियत के बारे में नहीं बात करते, गरीबी के बारे में नहीं बात करते। बात करते हैं तो मंदिर और मस्जिद, हर मस्जिद के ऊपर निशाना तान रहे, खुदाई करो, यहां पर यह मिलेगा, खुदाई करो, वहां पर यह मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हारे को। हमारी मस्जिद जहां पर है ता क़यामत तक वो मस्जिद वहीं पर ही रहेगी, तुम उसकी एक ईंट को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो मैं ताकीद कर रहा हूं बंडी संजय और नुपुर शर्मा को, अपने दायरे में रहो, वरना याद रखो तुम्हारे जिस्म से रूह बहुत जल्द फना हो जाएंगी अगर से ऐसे जुमले तुम मुस्तकबिल में देते रहेंगे तो। और मैं मुसलमानों से अदबन गुजारिश करता हूं कि ऐ मुसलमानों, अपने नींद से बेदार हो जाओ। इस्लाम पे निशाना तान रहा है लोग और तुम खामोश बैठे हुए हो। कम से कम एहतजाज तो करो, कम से कम अपना गुस्से का मुजाहरा दस्तूर के दायरे में रह के तो बताओ, बताओ कि तुम जिंदा कौम हो, मुर्दा नहीं हो। अदबन गुजारिश करता हूं पूरे मुसलमानों से, उठो, अपनी आवाज को बुलंद करो और बता दो ये फिरका परस्त ताकतों को कि हम खामोश बैठने वाले नहीं है। जब कोई हमारे मसाजिदों पर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, हमारे इस्लाम पर कोई निशाना तानेगा तो। खुदा हाफिज, जय हिंद।